नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से 6 दिन पहले शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% और राज्यसभा में 102% कामकाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज का ब्यौरा दिया। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जी ने शीतकालीन सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कामकाज पूरे किए गए। सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 7 विधेयकों को सदन ने पारित किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि इस सत्र में कुल 9 विधेयक पारित किए गए, जिन पर 20 घंटे चर्चा हुई। सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ जी का ये पहला सत्र था। कामकाज के लिहाज से संसद का शीतकालीन सत्र कैसा रहा, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में। बीएसपी के लोकसभा सांसद मल्लूक नागर जी हमारे साथ हैं। मल्लूक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मल्लूक जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र कामकाज के लिहाज से अगर उत्पादकता की बात मैं करूं तो अच्छा कहा जाएगा। लगभग 100% के आसपास दोनों सदनों में कामकाज मिलाकर हुआ है। आप कैसे देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र को? देखिए, बहुत ही अच्छा काम हुआ और जो हमेशा की तरह और जो जब से संसद की प्रणाली शुरू हुई है 2019 से जो 17वीं लोकसभा हुई है, इसमें जितना संसद में काम हुआ पहले कभी नहीं हुआ। और आज काफ़ी दिन के पहले जो 29 तारीख तक चलना था और आज ये 23 तारीख को बंद हो गया है जी सदन, फिर भी 97% की जो प्रोडक्टिविटी रही है, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है और तमाम देश हित और जनहित पे मुद्दों पे चर्चा हुई है। छोटी मोटी रुकावट आई है, उसमें भी कुछ पार्टियों ने वॉकआउट करा है। हो सकता है मांग अच्छी ठीक हो ना हो और किस तरीके से उन्होंने करा, ये क्या चाहते थे, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टियों ने मिलकर, कुछ विपक्षियों ने भी और सरकार के लोगों ने भी या सत्तारूढ़ पार्टी ने भी बढ़िया चर्चा हुई हैं और बिल्कुल देश हित और जनहित में काम हुआ है। जो नौजवान खिलाड़ियों के लिए हुआ है और जो ये नशीली दवाओं से संबंधित है उस पे हुआ है और बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं जिन पे खुल के चर्चा हुई है। प्राइवेट बिल पे चर्चा हुई है, आंगनवाड़ी पे चर्चा हुई है, 377 के मुद्दे उठाए गए और 0 आवर चला है और स्पेशल मेंशनिंग भी करी है लोगों ने। तो अनस्टर्ड क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं। तो जितने भी प्रोविजंस हैं सब पे बहुत डिटेल में वर्किंग हुई है और मेरा पर्सनल तौर पे भी काफ़ी मैं पार्टिसिपेट किया है और पार्लियामेंट के जितने भी प्रोविज़न में सब में अटेम्प्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा रहा है अगर सारी दृष्टियों को मिला के देखा जाए। जी सुजीत कुमार जी, अगर मैं बात जगदीप धनखड़ जी की करूं तो सत्र के दौरान बतौर सभापति पहली बार सदन की कार्रवाई का संचालन किया और अपने पहले संबोधन में उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग संबंधी अधिनियम और कानून बनाने में संसद की संप्रभुता की बात कही, उसका उल्लेख किया। आप कैसे देखते हैं जो शुरुआत एक सभापति के तौर पे जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरह सदन का संचालन किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका पहला सत्र था जैसे आपने बताया जी, और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा से संचालन किया। जैसे आपने बताया प्रोडक्टिविटी 102% राज्यसभा का, और मेरे साथी लोकसभा से जैसे बता रहे थे राज्यसभा भी लगभग बहुत ही अच्छा चला। सारे जो शून्यकाल है, प्रश्नकाल है या फिर जो विधेयक के ऊपर जो चर्चा हुई बहुत अच्छे से हो रहे थे। थोड़ा बहुत जो चाइना इश्यू को लेके विपक्ष वालों चर्चा करना चाह रहे थे, जो सरकारी दल उसको राजी नहीं हुए, उसको थोड़ा बहुत छोड़ के बाकी सब अच्छा ही चर्चा हुआ है। और जो आपने एनजेसी का जो जिक्र किया, देखिए उन्होंने अपनी जो ओपनिंग स्पीच में, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि एनजेसी का जो खारिज करना जुडिशरी 2015 में जो एनजेसी जजमेंट कहते हैं उसमें जुडिशरी ने कहा कि ये जो लॉ है, एक्ट है, दिस इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
तो उन्होंने उस पर दुख जाहिर किया जब यूनानिमसली लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में यूनानिमसली सारे सांसदों ने इसको पास किया था। राज्यसभा में बस एक राम जेठमलानी एब्स्टेन किए थे, उनको छोड़ के पूरा सदन ने उसको पास किया था। 16 राज्यों के विधानसभा में ये पास हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो मेरा व्यक्तिगत भी ये है कि ये गलत हुआ था, क्योंकि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल जो कहते हैं हम लोग, जो मैंडेट ऑफ द पीपल जो सुप्रीम होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये गलत मैसेज गया था देश में, और उसी का जिक्र किया था धनखड़ जी ने। तो मैं खुश हूँ, ये जो मैं हमेशा आपके ये जो संसद टीवी में चर्चा में मैं कहता रहता हूँ कि बहुत दुख लगता है जब संसद में हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। संसद में हम लोग को भेजते ही हैं लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें करने के लिए, राज्य की बातें करने के लिए, लोगों की समस्याएं जो हैं वहाँ संसद में आके उसको पेश करने के लिए, उसको समाधान और हल उसका निकालने का कोशिश करने के लिए। विशेषकर मेरा तो ये मानना है कि शून्यकाल और प्रश्नकाल, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका कभी भी डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। भले ही आप कभी कभी शोर शराबा, ठीक है, एक डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत पार्ट है, बट इसका शून्यकाल और प्रश्नकाल दो सबसे अहम जो प्लेटफॉर्म्स एक संसदीय प्रणाली में है, उसको कभी भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बार बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी रहा है। जी बिल्कुल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि जगदीप धनखड़ जी का सभापति के तौर पर यह पहला सत्र था। कामकाज के लिहाज से उत्पादकता 102% रही राज्यसभा की। आप कैसे देखते हैं? और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी ने कही है कि कानून बनाने में संसद की संप्रभुता का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, संसद का काम है कानून बनाना, और ये जो है इसमें कोई किसी तीसरी एजेंसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती। सभी माननीय सदस्य ये चाहते हैं कि संसद में कामकाज सुचारू रूप से चले। राज्यसभा में यदि विधान भी हुआ तो एक्स्ट्रा आवर्स में काम किया गया और 102% एफिशिएंसी पे काम हुआ है, जिसके लिए मैं पक्ष विपक्ष सभी माननीय सांसदों को बधाई देना चाहता हूं, चेयर को बधाई देना चाहता हूं। और मुझे बहुत गर्व है कि इस समय जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे सदन को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों की मान मर्यादा का ध्यान रखा है, सबको बोलने का मौका दिया है, सबके साथ उन्होंने अगर कहीं व्यवधान आया भी तो अपने चैम्बर में बुला के बात की है। और मैं समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय ने एक जो संसद सदस्यों का ट्रस्ट होता है चेयर के प्रति, चेयरमैन के प्रति, उसको बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और बहुत महत्वपूर्ण बिल इस सदन में, ये जो 258वीं बैठक थी राज्यसभा की, उसमें पारित किए गए हैं। विशेषकर आदिवासियों के लिए, जो कि बहुत दिनों से लंबित था, पिछली सरकारों ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया था। माननीय मोदी जी की सरकार ने आदिवासी भाइयों की समस्या को समझा और उनके लिए ये बिल लेके आए। और एप्रोप्रिएशन बिल होना था, जिसमें एडिशनल जो मांग थी उसको राज्यसभा में बिल को लौटाना होता है। उस पे वृहद चर्चा हुई, बहुत सारे पक्ष विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया और अच्छी बातें आई। मिनिस्टर रिप्लाई भी बहुत वृहद हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये 258वीं जो सदन की जो बैठक थी राज्यसभा की, वो बहुत सफल रही। अनिल अग्रवाल जी, लेकिन एक मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की रणनीति टिकी रही और उसको लेकर सदन में कुछ हंगामा भी देखने को मिला, व्यवधान भी देखने को मिला। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे पर? क्योंकि विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग लगातार उठाई जा रही थी, आपका क्या कहना है? इसमें पूरे विपक्ष की चर्चा नहीं वॉकआउट किया या उनकी मांग नहीं थी। कुछ कांग्रेस और उनके जो बहुत क्लोज एलाई हैं, उनकी ये मांग जरूर थी। लेकिन मैं जिन लोगों ने पूरा तिब्बत, अक्साई चीन और 64,000 किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि वहां कुछ होता नहीं था, तो ऐसे लोग अगर चीन के बारे में चिंता व्यक्त करें, सदन ना चलने दें,
तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत सारी इंटरनेशनल नेशनल चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि आप ओपनली चर्चा नहीं करते। जी और इसके लिए माननीय मंत्री ने सदन में आके बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया है। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, ये केवल राजनीति से प्रेरित था और कुछ नहीं। बिल्कुल। मलूक जी, कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें विपक्ष सरकार को घेर सकता था, लेकिन कांग्रेस की अपनी रणनीति चीन पे रही। विपक्ष एक तरह से मैं कहूं तो बटा हुआ नजर आया। आप कैसे देखते हैं इसको? आप जो कह रहे हैं जी बिल्कुल एक पत्रकार के नाते पूछने में ये बिल्कुल साफ दिखता है और लगता है। जी और जहां अंदर हम लोग बैठते हैं, अंदर लोकसभा में इवन राज्यसभा के एमपी भी नहीं जा सकते वहाँ, या राज्यसभा में लोकसभा के एमपी भी नहीं जा सकते। वहाँ की जो सिचुएशन है, देखिए चीन पे चर्चा की जो बात आई, विपक्ष पूरा और हम भी ये चाहते थे चीन पे चर्चा हो, ये बात सच है। लेकिन उधर तो एक दिन किसानों पे प्रश्न लगे हुए थे पहले से लेकर 7वें नंबर तक लगातार एग्रीकल्चर मिनिस्टर के, और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जो इवन सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी हैं वो भी पूछना चाहते थे। अरे वो ऐसा समय होता है जहां पे पक्ष और विपक्ष सब बिल्कुल साफ हो जाता है और एक हो जाते हैं सब लोग, और अपने अपने क्षेत्रों के लिए और देश हित और जनहित में सब लोग प्रश्न पूछते हैं मंत्री से। वहाँ कांग्रेसियों ने हंगामा करा, वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट भी बाद में किया। पहले इतना हंगामा करा कि सदन जो है उठा करके आगे पोस्टपोन कर दिया 1 घंटे के लिए। तो सरकार को या तो तालमेल बैठा के चर्चा कराने पे तैयार करने चाहिए थे, या कांग्रेस को जो किसानों पे बात हो रही है और किसानों के लिए बातें रखी जा रही हैं, वहाँ इतना हंगामा कर दिया कि वो सदन हट गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? देश के किसानों का हुआ। ऐसे ही पहले एक बार कांग्रेस पे किसानों पे चर्चा प्रश्न आए, वहाँ कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया, वो अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे थे। तो दो ही तो पक्ष और विपक्ष दो ही तो हैं आज। हम लोग तो कई 10 एमपी हैं, किसी के 5 एमपी हैं, किसी के 18 एमपी हैं, या तो भाजपा और उसके साथी दल या कांग्रेस। तो वो भी चाहते हैं कि भाई इस पर चर्चा की बात है, कांग्रेस के सर पे जाके जिम्मेदारी फूटे कि कांग्रेस ने नहीं चलने दिया। और नहीं तो किसानों पे इतनी बढ़िया चर्चा होनी चाहिए थी। तो उस किसानों के हकों को उस समय दबाया गया, और जो लोग हमको चुनाव जिता के करीब 18 लाख 20 लाख लोग होते हैं जो वोटर होते हैं, और 6 लाख के करीब मिनिमम जीत के लिए वोट चाहिए होती हैं, वो बेसिकली हमको अधिकृत करते हैं कि जाओ, हमने अपनी शक्तियां तुम्हें दी, तुम देश की संसद में जाओ और हमारे लिए, हमारे हितों में और देश हित में काम करो। और ये अगर नहीं कर पाते, और ऐसी सिचुएशन पे जब पार्लियामेंट नहीं चल पाती, तो हम सांसदों का, सब मैं खत्म कर रहा हूं, हम सांसदों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और जो लोग हमें जिता के भेजते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो किसी भी कीमत पे सदन पोस्टपोन्ड हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए 97% रहा, नहीं तो हमेशा 120 और 125% हमेशा सदन ने प्रोडक्टिविटी। मलूक जी, विपक्षी दलों के बीच समन्वय हो, साथ चले विपक्षी दल। सरकार ने तो कहा वो हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है, हर इशू पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष के बीच एका नहीं होगा मुद्दों पर, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप अभी मैंने फिर कहा, आप वहाँ पे बैठ भी नहीं सकते जो प्रश्न कर रहे हैं, पर जवाब इसका ये है कि हमारे लिए पक्ष और विपक्ष सेकंड चीज है, खास करके बीएसपी के लिए और मलूक नागर के लिए। हमारे लिए देश हित और जनहित सबसे पहले है, और जो हमको ठीक लगता है हम वो करते हैं। जैसे हम चाहते थे भी चयन चर्चा हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते थे कि सदन पोस्टपोन्ड ना हो, और कई दिन पोस्टपोन्ड। जो किसानों के हित की बात है, गरीबों के हित की बात है, दबे कुचलों के हित की बात है, SC ST के हित की बात है, पिछड़ों के हित की बात है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। अब 3 बिल थे अमेंडमेंट जो ST से संबंधित थे, और जिनमें आदिवासियों को पूरे देश जब से आज़ाद हुआ है उनके हितों की रक्षा होने के लिए हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए थी, और चर्चा करी भी है। जम्मू कश्मीर में वो 29.4% मुसलमान गुजर हैं जो ST में आते हैं, आदिवासी में आते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, और उस समय चर्चा ना हो और उनके हितों की बात ना रख पाएं, ये सरकार की तरफ से कोई कमी रह जाए और हम बात ना रख पाएं तो क्या है? बिल्कुल, सदन चलता है तो मुद्दों पर चर्चा भी होती है। मैं सुजीत जी आपसे समझना चाहता हूं कि राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर
3 घंटे से अधिक समय चर्चा हुई। इसी प्रकार लोकसभा में मादक पदार्थों, नशीली दवाओं पर चर्चा हुई। अच्छी चर्चा शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर देखने को मिली। आप कैसे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा है, दुनिया के लिए एक चेतावनी बना हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ये रियलिटी है और इसमें पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया इसमें चिंता जाहिर कर रही है और ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और हिंदुस्तान अभी इसमें लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। जैसे हम लोग ग्लोबल साउथ जो कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का लीडरशिप कैसे रहेगा। और हम लोग नेट जीरो का जो कमिटमेंट दें 2070 तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बन जाएगा और 2030 तक जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, अभी हम लोग का मैक्सिमम आ रहा है, 93% आ रहा है हम लोग का जो ये फॉसिल फ्यूल से, कोयला हुआ, ये हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का और गवर्नमेंट का ये है ऐलान किया हुआ है कि 2030 तक 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज, ग्रीन सोर्सेज जो कहते हैं, जो सोलर हुआ, विंड हुआ, जियोथर्मल हुआ, मिनी हाइड्रो हुआ, इससे पूर्ति की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे हम लोग अभी डिपेंडेंट हैं जो खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पेट्रोलियम एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर हम लोग रिसर्च में इन्वेस्ट करेंगे, ग्रीन फ्यूल पे इन्वेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लोग का जो 84% 85% हम लोग का फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। तो दिस कितना बड़ा हमारा जो एक्सचेकर से पैसा जा रहा है इंपोर्ट बिल में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल पे फोकस करके, उसमें रिसर्च करके, उसको अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बनेगा, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और जो एक बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग बोलते हैं, जैसे देखिए हिंदुस्तान में जो लैंडलाइन कनेक्शन बहुत कम था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाला देश है। तो हम लोग लीपफ्रॉग कर दिए, लैंडलाइन से नहीं जाके सीधा हम लोग मोबाइल पे चले गए। तो उसी तरह से हम लोग लीपफ्रॉग कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में और एक लीडरशिप, वर्ल्ड में एक लीडर रोल प्ले करने का हमारा ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वैसे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ISA जो कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान से आरंभ हुआ है। आज G20 का भी अपन लोग के पास अध्यक्षता है। तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। जो ग्लोबल वार्मिंग वैसे बहुत ही कंसर्निंग है, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू प्ले दी लीडरशिप रोल। जी बिल्कुल, एक अच्छी चर्चा राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पे देखने को मिली। मलुक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि साहब, एक सरकार को भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो डेवलपिंग कंट्री पहले थे और अभी डेवलप्ड कंट्री हैं और हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इसका एक बहुत बड़ा कंपनसेशन लेना चाहिए कि भाई जब तुमने मजे लिए, हमें तुम्हारा पॉल्यूशन झेलना पड़ा जी, अब हम तुम्हें सांस नहीं आ रहा, तुम्हारी दिक्कत है, तो चलो हम जीरो पे लेने की कोशिश करते हैं, पर हमें इसकी कीमत चाहिए क्योंकि हमने तुम्हें झेला है, हमारे देश ने तुम्हें झेला है। और उस पैसे को किस तरह देश में हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें और उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे कैसे बचें, उसके लिए चाहिए जब बाढ़ आती है तो उस पानी को, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री पूर्व रहे हैं, जो उनकी सोच थी कि ऐसे मिलाएं जहां सूखा पड़ता है वहां तो वो पानी पहुंच जाए, तो वहां तो फसल ज़्यादा हो जाए, हरियाली, और जहां बाढ़ से फसल मर जाती है वहां फसल मरे ना। तो जो ऑटोमेटिक जो देश के जो जीरो की तरफ, कार्बन की तरफ जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सुविधा और बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और उसका कंपनसेशन लें। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है और बेंगलोर है, तो इन चारों के आसपास जो पेड़, जहाँ जैसे दिल्ली में कई सौ एकड़, हजारों एकड़ में कीकर लगे हुई हैं, वहाँ पीपल और नीम के पेड़ लगाए जाएं जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन हो और जीरो पॉइंट पे जो ले जाना चाहते हैं हम विश्व के पैमाने पे, माननीय प्रधानमंत्री की छवि बढ़िया हो और हमारे देश का नाम ऊपर आए, तो ऐसा जरूर कुछ ना कुछ ये भी करना चाहिए। जी अनिल अग्रवाल जी, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो ये सही है कि उत्पादकता 102% रही राज्यसभा के कामकाज की, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा के चलते 1 घंटा 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? यह समय बर्बाद क्यों हुआ? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के जो हमारे सांसद हैं उनके अड़ियल रवैये के कारण हुआ है, लेकिन बाकी संसद सदस्यों ने
जिसमें अधिकांश नॉन बीजेपी के भी हैं। उन्होंने सबने इसमें सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लिया और अभी जैसा शॉर्ट ड्यूरेशन भी हुआ, प्रश्नकाल भी हुआ, जीरो ओवर भी हुआ, सभी काम हुए। लेकिन उन लोगों ने कुछ प्लान्ड वे में इसको बाधित किया है काम को। लेकिन संसद सदस्यों ने जो बाधित हुआ है उसको भी कंपनसेट किया है और उस पर बाकायदा चर्चा हुई है और 102% हमारी जो है उत्पादकता है। तो ये निश्चित रूप से सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और चेयर इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसमें विशेषकर जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ, जो मेरे आदिवासी भाई हैं उनके लिए एक अच्छा काम हुआ। जो हमारा एक मैरिन टाइम के लिए जो एक है वो एक बहुत अच्छा काम हुआ। वन्य जीवन संरक्षण विधेयक हुआ, एनर्जी कन्वेंशन बिल हुआ है, संविधान अनुसूचित जनजाति 2022 के 3 बिल हुए। तो ये सारी की सारी कार्रवाई ऐसी है जिसमें कि बहुत अच्छा हुआ है। शून्य काल में 106 मामले उठाए गए और 205 स्पेशल मेंशन दिए गए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के सदस्य जो अपना पूरा ग्रह से ग्रसित रहते हैं वो उसको छोड़ें और पॉजिटिव राजनीति करें। जैसा मलूक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि किसानों के हित की बात नहीं उठा पाए, सबको इस चीज का दर्द है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसीलिए आज कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है। अनिल जी, मैं मलूक भाई की बात से सहमत हूँ। मैं यही चीज समझना, के मामले उठने चाहिए थे, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी और उस पे पक्ष और विपक्ष सब संसद सदस्य चाहते थे किसानों के हित की बात हो। जी बिल्कुल सुजीत भाई, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूं कि कई मुद्दे और भी देश के सामने अहम है जिस पे सरकार ने कहा अपनी तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष की ओर से भी कई दलों की मांग थी, हम चर्चा चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवधान के चलते जो समय बर्बाद होता है उसमें ऐसी चर्चाएं पीछे छूट जाती हैं। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस सत्र में जो चाइना का जो तवांग में जो इनकर्सन है उसको लेके विपक्ष की मांग रही कि इस पे चर्चा हो। ये एक सेंसिटिव मैटर है। मेरा खुद का रुचि है काफ़ी ज़्यादा चाइना इश्यू पे। तो मैं ये मानता हूँ कि कई चीज़ें ऐसे होती है जो खुले चर्चा नहीं होनी चाहिए। और रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी दोनों ने स्टेटमेंट रखा सदन में। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रधानमंत्री जी को, लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी जो मंत्री हैं उनके साथ बैठ के इंडोर इस पे चर्चा हो सकती थी। तो मैं ये सहमत हूँ सरकारी पक्ष से जो कि इसका खुला आम चर्चा देश हित में नहीं रहा है। लेकिन कोविड पे आज कल मंत्री जी ने भी वहाँ पे रखा स्टेटमेंट। शॉर्ट ड्यूरेशन, आपने क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पे चर्चा हुआ। महंगाई पे होना चाहिए। मैं इस पे भी चर्चा होने के लिए सरकारी पक्ष थोड़ा सा नाराज, मतलब ये सामने नहीं आए। लेकिन मेरा ये हमेशा मांग रहा है कि महंगाई को, बेरोजगारी को लेके चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत अहम मुद्दे हैं। अभी ठीक है, अभी कुछ हफ्तों से महंगाई का थोड़ा सा दर कम हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज देश में जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेंगे तो 7% के आसपास है। तो और आप देखिए मतलब कीमतें कैसे बढ़ी है। तो जो मध्यवित्त परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके ऊपर इसका बोझ आता है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इस पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों से खराब है। आज एक हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों से कई अच्छा है। हमारी ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट अभी 6.5-7% के आसपास है, जो कि लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी रियलिटी है। तो इस पर चर्चा करने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए था। पता नहीं क्यों घबरा के सरकार इसमें सामने नहीं आई, तो इसमें चर्चा नहीं हुई। जी, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुनील कुमार मंडल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी, नमस्कार जी, आप कैसे देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र को? जो शीतकालीन सत्र की उत्पादकता रही वो करीब 97% से ज्यादा रही। थैंक यू। अरे ठीक ही है। तो अब एक काम क्या है अभी, जी, अभी जो चल रहा है शीतकालीन सत्र जो चला था, इसमें आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। जो सरकार का जो चर्चा जो हो रहा है अभी, जो शीतकालीन सत्र में जो 29 तारीख तक चलने का बात था, अभी नहीं हुआ।
अभी नहीं हुआ। क्यों जी। नहीं हुआ? ये शीतकालीन सत्र में जो हमारा जो विपक्ष का जो डिमांड था, वो डिमांड में गवर्नमेंट का मालूम नहीं है मेरा, ये गवर्नमेंट का क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, ये क्यों 29 तारीख को 23 तारीख तक क्यों बंद हुआ? अभी जो चला था, जो डिमांड था लास्ट 2 दिन, तो हमारा साथ तो नहीं चला। पहले दिन भी बंद हुआ, अभी हमेशा ही स्पीकर जी। बंद कर देते हैं और डिमांड नहीं माना। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम था। जी, दो ऐसा महत्वपूर्ण नहीं मुद्दे होना हैं। चाहिए। मेरे पास जो समय। चीन का पारे जी सुनील जी, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सुजीत कुमार जी ने 2 बातें कही हैं, महंगाई की और बेरोजगारी की, कि इस पे भी चर्चा होती तो अच्छा रहता। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल में महंगाई पे सब लोगों ने अपनी बात रखी। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया। सुजीत भाई भी इस बात से सहमत हैं कि आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो है कंट्रोल किया गया है, और भारत का जो रुपया है जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के सापेक्ष मजबूत हुआ है। जहां तक अभी मेरे मित्र ने, तृणमूल सांसद ने जो एक बात कही कि 29 तक चलना था, 23 को समाप्त कर दिया, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे संसद सदस्यों ने, जिसमें कांग्रेस भी थी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी भी थे, हमारे डीएमके के भी साथी थे, और भी बहुत थे, उन सब की ये डिमांड थी कि साहब 25 को क्रिसमस है और हम लोगों का क्रिसमस के बाद का भी कई दिन का कार्यक्रम रहता है, तो जो हमारे क्रिश्चियन मित्र हैं जी। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जल्दी सत्र का सत्रावसान हुआ है। सरकार किसी भी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि समन्वय बनाया जाए, और इस बार माननीय चेयरमैन साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं, नेता सदन को बधाई देना चाहता हूं, माननीय हमारे मंत्री संसदीय कार्य को बधाई देना चाहता हूं कि हर दिन लगभग बीएसी की बैठक, अदर देन चैम्बर में चेयरमैन साहब के बैठक, और हर संभव कोशिश की गई है कि सदन चले, और उसका रिजल्ट भी आया है। अदरवाइज अगर आप मानसून सत्र से इसका कंपेयर करें तो उसमें व्यवधान बहुत ज्यादा था। इस बार कंपैरेटिवली व्यवधान कम हुआ है। जी। ये सरकार की कोशिशों से ही हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें हमारे विपक्षी और सभी दलों का सहयोग भी रहा है। और जी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार हर मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। सुजीत भाई ने देखिए स्पष्ट किया कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी ने सदन में आके बाकायदा स्टेटमेंट दिया। कोविड के मामले में माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने आके पूरी चर्चा की, बताया। तो सरकार किसी भी मामले को छुपाना नहीं चाहती, और हम जी, चाहते हैं बिल्कुल। सबके सहयोग से देश आगे बढ़े। देश की जनता दोनों सदनों में, और विशेषकर राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, अपर जी, हाउस है, बिल्कुल उसको बिल्कुल बहुत अनिल जी। सम्मान के साथ देखती है, और ये हम संसद सदस्यों की भी जी, जाहिर जिम्मेदारी सी है कि हम इस सदन की गरिमा को बनाए। जाहिर सी बात है, सदन चलता है तो आम जनता के मुद्दे भी सदन में उठते हैं, उस पर चर्चा भी होती है। जिस प्रकार वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर लोकसभा में 10 घंटे और 53 मिनट चर्चा हुई, ये अपने में दिखाता है कि सदन चलता है तो चर्चा होती है, संवाद होता है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।